तो एपिसोड 12 में हम देख पाते हैं कि जो कुरोकावा थी वो तो होंजोजी और ओहारा का तारीफ कर रही थी क्योंकि उन दोनों ने वो प्रोजेक्ट बनाकर कुरोकावा को सबमिट कर दिया था। कुरोकावा कहती है तुम दोनों ने तो काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट और 1 महीने के लिए करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो वो दोनों फिर से फंस जाते हैं कि उन दोनों को ये सब कुछ नाटक फिर से और 1 महीने तक करना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर से कुरोकावा को देख पाते हैं जो कि ऑफिस के असली मैनेजर के साथ कह रही थी, देखा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये दोनों शादी का कोई नाटक नहीं कर रहे थे। जिसमें वो बंदा कहता है क्या ये सब कुछ मैंने करने के लिए करा था, ये सब कुछ तो हेड ऑफिस की तरफ से आया था। तो वो दोनों मैरिड है, इसलिए अलास्का भेजने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ही बंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि गोंडा था। कुरोकावा फिर थोड़ा सा उदास होकर कहती है कि हम सभी में से किसी को जाना ही पड़ेगा। वो बंदा कहता है मुझे पता है कि किसी को भी अलास्का नहीं जाना, लेकिन न्यू ब्रांच खोलने के लिए हमें किसी को ना और किसी को वहाँ पर भेजना तो पड़ेगा ही। और फिर हम ऑफिस के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर की र्यूमर्स ऑलरेडी फैल चुके थे कि जो गोंडा था वो अलास्का जा सकता है। ये सुनने के बाद तो गोंडा काफी ज्यादा घबराने लगता है और शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर जो सभी लोग थे वो तो गोंडा को दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर ये जैसे ही ओहारा और जो होंजोजी सुनती है वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सुनकर उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं पर ओहारा अपने मन में कह रहा था कि किसी को तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, मैं भी तो अपने नकली शादी के कारण बच गया हूँ, वरना ये सब चीजें बिल्कुल ही अलग होती। अब अगले दिन में वो दोनों घर पर होते हैं और वो ही फिर से रिपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त भी वो दोनों ही एक साथ अपने मन में गोंडा के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इस बारे में वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। इवन सोने के वक्त भी ओहारा बस गोंडा के बारे में ही सोच जा रहा था कि वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। ये सिर्फ गोंडा की बात नहीं है, कोई भी अलास्का नहीं जाना चाहता, मैं भी तो बस होंजोजी की वजह से ही बच पाया हूँ। वहीं पर हम होंजोजी को भी देख पाते हैं जो कि अभी तक नहीं सोई थी और वो भी अपने मन में बस गोंडा के बारे में सोच जा रही थी। अब अगले दिन सुबह हम ओहारा को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंता में होता है। फिर वो सीधा कुरोकावा के पास जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मैडम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या से वो अब सच बताने वाला है और सब कुछ यही पर ही खत्म करने वाला है। लेकिन इससे पहले उसको अपने साथ होंजोजी का बिताया गया हर एक लम्हा हर एक पल याद आने लगता है और फिर उसको अपने बचपन की बातें भी याद आता है जहाँ पर एक दिन ऐसे ही वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में खेलने के लिए गया था और वो पूल का ओपनिंग डे था जिस वजह से सभी को फ्री में एंट्री मिल गया था। लेकिन फिर भी ओहारा के मम्मी ने उसको कुछ पैसे दे दिए थे और उससे कहा था कि ये पूल में खर्च करना और अगर ना हो तो इसको खाना खाने में और बाकी गलत चीजों में खर्च मत करना। लेकिन उस वक्त ओहारा काफी ज्यादा छोटा था और उसको एक हॉट डॉग दिख रहा था। वो अपना लालच नहीं संभाल कर वो हॉट डॉग खरीद कर खा लेता है। जिसके बाद घर आते वक्त तो अपने मॉम के साथ मुलाकात भी हो जाता है। वो अपने मॉम से कहने लगता है कि मैंने वो पैसे पूल में खर्च कर दिए थे, लेकिन उसके मुंह पर तो अभी भी सॉस लगा होता जिससे उसकी मम्मी समझ जाती है कि ओहारा झूठ बोल रहा है, उसने तो वो पैसे खाना खाने में खर्च कर दिए हैं। ये सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और ओहारा को डांट रही थी, कह रही थी कि तुमने खाना खाया, मैं इससे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुमने झूठ बोला और झूठ बोलना कितनी ज्यादा बुरी बात है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये पर खत्म नहीं होती। इसके बाद तो ओहारा के डैड भी ओहारा को काफी ज्यादा डांट रहे थे। जिसके बाद तो जो ओहारा था वो तो रोना शुरू कर देता है और माफी मांगने लगता है। प्रेजेंट में ओहारा ये सब कुछ ही सोच रहा था कि उस दिन वो इसलिए रोया था क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए उसने कई सारे झूठ बोल रहे थे और वो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही कर रहा है। और फिर वो हिम्मत करके कुरोकावा से माफी मांगता है और फिर उसका सारा सच बता देता है कि वो अलास्का नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से उसने फेक शादी का नाटक किया। और फिर वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने सर पर ले लेता है कि अलास्का इसके बदले वो चला जाएगा। ये सुनने के बाद तो जो कुरोकावा थी वो ओहारा को कुछ भी नहीं बोलती और वो ना ही ज्यादा शॉक्ड हुई थी। ये देखकर ओहारा भी थोड़ा सा हैरान होता है। कुरोकावा फिर ओहारा को अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं और जो ओहारा था वो तो काफी ज्यादा देखकर शॉक्ड हो गया था कि उस जगह पर जो होंजोजी थी वो पहले से ही बैठी हुई थी। और फिर कुरोकावा बताती है कि तुमसे पहले होंजोजी ने मुझे सारा सच बता दिया था, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि तुम दोनों ही इस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और फिर वो तो काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, लेकिन अचानक से वो थोड़ा सा रिलीफ फील करके कहती है तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अलास्का मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुरोकावा कहती है तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हेड ऑफिस में मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया
है और फिर वो उन दोनों को फिर से काम पकड़ा देती है और कहती है मैं अभी चलती हूँ। वहीं पर ऑफिस में वो दोनों को काम करने के वक्त भी बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और दोनों ही अपने मन में एक ही साथ सोच रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जो कुरोकावा थी वो ओहारा और होंजी को अपने साथ घूमने के लिए कहीं पर लेकर आती है, जहाँ पर वो दोनों कह रहे थे कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुरोकावा तुम्हारे बिना तो हमारा ब्रांच बिल्कुल भी नहीं चल सकता। जिसमें कुरोकावा कहती है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अपने न्यू लाइफ के चैप्टर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो ये भी कहती है कि ये जॉब करने से पहले ही मैंने कई सारे कंट्री ट्रैवल किए थे, बहुत सा जगह मैंने घूम कर देखा था और मेरे इस पैशन के चलते ही मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुई थी, लेकिन फिर मैंने शादी कर लिया और फिर वैसे ही मैं ब्रांच मैनेजर भी बन गई। तब मैं बस दूसरों को ट्रैवल करने के लिए मदद करने लगी, ना कि मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। और उसके बाद से तो मैं बस ऑफिस का काम करती हूँ और फिर घर के काम में बिजी हो जाती हूँ। और साल में एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ मालदीव्स की ट्रिप में जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि मेरा ये लाइफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही थी और ये मैं बिल्कुल भी होना नहीं देना चाहती। मैं अपने लाइफ में और भी ज्यादा एडवेंचर चाहती हूँ और भी ज्यादा मुश्किलें चाहती हूँ जिसको मैं ओवरकम कर सकूँ। अगर मैं एक सिंपल सा लाइफ ही जीऊँ तो उसका जीने का ही क्या फायदा। मैं ऐसा जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर किसी ने ना देखा हो और यही मेरी जिंदगी की खुशी है। ओहारा इसमें कहता है लेकिन आखिरकार आपका फैमिली का क्या ओपिनियन है। कुरोकावा फिर कहती है जैसे ही मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताया था तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर से वो मान गया क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मुझे होल्ड बैक कर रहा है और वो भी मेरे साथ अलास्का जाने के लिए तैयार है। इसलिए तुम दोनों ज्यादा इसके बारे में मत सोचो क्योंकि मैं इसमें खुश हूँ। अब अगले दिन में वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे और अपने आप से ही कह रहे थे शायद से कुरोकावा जो भी कह रही थी वो सच है, तो हमें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और फिर वो दोनों जैसे ही ओहारा के घर पर पहुंचते हैं तो वो सभी तो फिर से प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि वो लोग अपना ये सच कल अपने सभी कलीग्स को भी बता देंगे और फिर सभी चीजों का हिसाब भी लगाने लगते हैं कि आखिरकार उन दोनों का कितना खर्चा हुआ, क्योंकि वो लोग उस खर्चे को इक्वली स्प्लिट कर लेंगे। और इसके बाद तो वो दोनों अपने अपने जो एंगेजमेंट रिंग पहने थे वो भी फिर से वो ऐसे ही रख देते हैं और इसी के साथ ही उन दोनों का ये जर्नी भी धीरे धीरे खत्म होता है क्योंकि यही उन दोनों का पास एकदम बेस्ट ऑप्शन था। और दोनों को ही ऊपर ऊपर लग रहा था कि ये डिसीजन ही बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों को ही काफी ज्यादा अजीब और बुरा लग रहा था, मानो वो दोनों ही ऐसा नहीं होना देना चाहते। और फिर ऐसे ही वो दोनों फिर से कचरा भी फेंकने जाते हैं, लेकिन तभी भी वो काफी ज्यादा उदास थे और ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे कि शादी सच में काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। थोड़े दिन एक दूसरे के साथ रहना आसान है, लेकिन पूरी जिंदगी भर रहना ये तो काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। और इन्हीं सब बातों के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और जो होंजे जी का टाइम था वो भी था अब जाने का और वहाँ से फिर जाने लग जाती है। लेकिन जाते वक्त हम होंजे जी को देख पाते हैं जो उसके आंखों से तो आंसू बहुत ही तेजी से निकल रहे थे। और दूसरी तरफ ओहारा भी काफी ज्यादा उदास था, लेकिन अचानक से उसको रियलाइज होता है कि अगर वो होंजे जी को ऐसे ही जाने दे तो उसका लाइफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा जैसा कि पहले चल रहा था। और फिर वो सोचता है कि आखिरकार और कब तक, और ये सोचने के बाद वो सीधा होंजे जी की तरफ दौड़ लगाता है। वो होंजे जी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। होंजे जी तो वहाँ पर ओहारा को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। ओहारा तो काफी ज्यादा जोश में था और सीधा उसको शादी करने के लिए कहता है। होंजे जी तो ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो कुछ कंफर्मेशन करने के बाद हाँ कर देती है। और वो दोनों ही मानो काफी ज्यादा जोश में आ गए थे और एक दूसरे से कह रहे थे भले ही हम दोनों ने डेट ना किया हो लेकिन शादी कर सकते हैं, भले ही हम दोनों के बीच में कोई भी फेट जैसा चीज ना हुआ हो लेकिन हम शादी कर सकते हैं। शादी कोई बुरी बात नहीं है, शादी एक अच्छी चीज है। और फिर कुछ टाइम बाद जोंजी थी वो सीधा ओहारा से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो ओहारा। ओहारा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर तो वो दोनों ये सुनकर ब्लश करने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं वो दोनों ठीक उसी ब्रिज पर मिले थे जिस ब्रिज में उन दोनों का ये सब कुछ शुरुआत हुआ था, जहाँ पर ओहारा वही रिंग लाया था और फिर होंजे जी से शादी करने के लिए उसको प्रपोज भी करता है, जिसमें होंजे जी हाँ कर देती है और उन दोनों एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। अब अगले दिन में वो दोनों फिर से ऑफिस में आ जाते हैं और अपना सभी सच्चाई सभी को बता देते हैं, जो सुनने के बाद तो उनके सभी कलीग्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड भी थे क्योंकि वो लोग पहले शादी करने का नाटक कर रहे थे लेकिन अब शादी करने वाले हैं, इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो लोग अब कॉन्ग्रेचुलेशन करे या ना करे। वहीं पर जो गोना था वो इस बात से खुश था कि उसको अलास्का नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बदले उसकी बॉस जाएगी। अब अगले सीन में हम ओहारा को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर होता है और तभी उसको वही स्ट्रेंजर का कॉल आता है। ओहारा जैसे उसको पिकअप करता है तो स्ट्रेंजर कहने लगता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम दोनों सच में शादी करने वाले थे ये भी मुझे पता था। ओहारा सुनकर खुश होता है और कहता है तुम बिल्कुल सही थे। और वो बंदा कहता है तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुनकर तो ओहारा
कॉल को कट कर देता है और फिर तभी उसको होंजी जी का मैसेज भी आ जाता है जो कि उसको स्टेशन पर बुला रही थी। ओहारा ये सुनते ही सीधा स्टेशन की तरफ जाने लगता है। ओहारा जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि होंजी जी एकदम ग्लो कर रही थी। वहीं पर ओहारा देखकर अपने मन में कहता है वो मेरी बीवी बनने वाली है। सेम होंजी जी को भी लगता है कि ओहारा ग्लो कर रहा है और वो भी अपने मन में बोलती है ओहारा मेरा हस्बैंड बनना वाला है। और फिर वो दोनों ही ऐसा सोचकर एक ही साथ ब्लश करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से एक कैफे में जाते हैं और जो होंजी जी थी वो तो बातें करना शुरू कर देती है और ये बातें करने के वक्त भी वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और एक ही साथ ब्लश करने लगते हैं और ये बात तो काफी लंबा चलता है और ऐसा करते करते शाम हो जाता है और वो दोनों फिर से घर की तरफ निकल जाते हैं। और इस दौरान भी होंजी जी अभी भी बात कर रही थी और वह अपने मन में कह रहा था कि होंजी जी की ये बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर होंजी जी कह रही थी ओहारा मेरी बातें कितना ज्यादा अच्छी तरीके से सुन रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है। और फिर ओहारा कहता है होंजी जी की बातें, होंजी जी की चलना, होंजी जी की परछाई मुझे सब अच्छा लगता है। होंजी जी भी कहती है ओहारा का बाल, ओहारा का ब्रॉड शोल्डर और ओहारा का परछाई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो दोनों शर्माते हुए एक दूसरे के हाथ भी पकड़ते हैं और फिर घर की तरफ निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देख पाते हैं धीरे धीरे इन सभी को पता चल जाता है कि ओहारा अब सच में शादी करने वाला है। यहाँ तक कि ओहारा के ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये पता चल जाता है जिसमें वो काफी ज्यादा खुश थे। और फिर हम क्लॉडिया को भी देख पाते हैं जिसको भी उनके मैरिज के बारे में पता चल जाता है। आपको ये याद होगा ये एपिसोड 3 में थी और लगता है ये इंडिया में घूमने के लिए आई है और इंडिया का ये रेफरेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एनिमे कैरेक्टर साड़ी पहने हुए है और फिर वहीं पर जो ओहारा था वो ये सब कुछ नाव को भी बता देता है और नाव सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन हम होंजी जी को देख पाते हैं जो कि सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो सीधा ओहारा की घर पर आती है और ओहारा को गुड मॉर्निंग कहती है। ओहारा उसको देखकर काफी ज्यादा खुश था और फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ही हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग चिंता मत करना क्योंकि कुछ दिन बाद ही बहुत सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं और मैं इस बार उन सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग बस सपोर्ट बनाकर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू एनिमे में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।